हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर पे कटिंग करना सिखाऊंगी, उसके बाद मैं इसको फैब्रिक पे कट करूंगी। तो इसके लिए हमने ये पेपर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से। इसे हमने डबल फोल्ड करना है। ये हमने इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। अब हम यहाँ पर पहले अपनी लेंथ लेंगे। तो जो हमारी लेंथ है वो 13.5 इंच यानी कि 13.5 इंच है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच जो है अपनी तुरपाई के लिए ऐड करेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। और ये मैं फ्रंट का पार्ट काट रही हूँ, तो इसमें मैं ½ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि मैं आपको सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं ½ इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। तो ये हमारा 1.5 इंच और ये ½ इंच हो गया एक्स्ट्रा। अब मैं यहाँ पर अपनी लेंथ लूँगी। तो जो मेरी लेंथ है वो 13.5 इंच यहाँ पर, और प्लस ऊपर की साइड में ½ इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड करूँगी, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। और मैं यहाँ से टोटल लिए 16 इंच, यहाँ पर भी मैं 16 इंच पर मार्क कर लूँगी। और ये यहाँ पर मैं राइट करूँगी इसको। तो मैंने ये मार्क कर लिया हुआ है। अब मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा है, सबसे पहले मैं इसे कट करके निकाल लूँगी। ये इस तरह से। यहाँ पर अब हम अपनी शोल्डर की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये इधर ओपन साइड है, इधर क्लोज साइड है। तो यहाँ पर मैं अपना शोल्डर लूँगी। तो मैं अपना शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच यहाँ पर इस तरह से। अब मैं आर्मोल भी मैं 6 इंच लूँगी, ये इस तरह से। और इसे इस तरह से मिला लेंगे सीधा में, ठीक है। अब यहाँ पर हम 0.2 इंच यानी कि यहाँ पे तो दिख नहीं रहा ठीक से, यहाँ से मान लीजिए इस तरह से, ये 1 ये 2, ये 0.2 इंच जो है 1.2 पॉइंट। तो यहाँ तक मैं अपना ऐड करूँगी। बटन पट्टी के लिए 0.2 इंच पे, 1/4 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूँगी, यहाँ भी और यहाँ भी। ये मैं बटन पट्टी के लिए निकालूंगी। जितना हम फ्रंट में इस तरह से मार्क करके इसको निकाल लेंगे, ये इस तरह से। ये हमारा पार्ट है, ये हमारा बटन पट्टी के लिए हो गया। अब मैं यहाँ से अपना चेस्ट लूँगी। तो चेस्ट हमारी 9 इंच की है, ये इस तरह से। ये 9 इंच तो हमने मार्क कर लिया यहाँ पर। और प्लस यहाँ पर हम 1.5 इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। तो ये पूरा कपड़ा हमारा ये पूरा इतना सही है, ये 9 इंच और प्लस 1.5 इंच सीम अलाउंस के लिए। तो और यहाँ पर अब हम इसको सीधा, ये हमारा हो गया, यहाँ पर चेस्ट हो गई प्लस 1.5 इंच सीम अलाउंस के लिए। अब हम इसे मिला लेंगे सीधे में। अब हम यहाँ पर अपना गला लेंगे, गले की ड्रॉ करेंगे। तो वो मैं यहाँ पर 3.25 इंच का बना रही हूँ, 2.75 इंच, ये इस तरह से। और यहाँ पर भी मैं तकरीबन 3.25 इंच पे मार्क कर लूँगी, एक निशान लगा लूँगी, ये 3.25 इंच पे इस तरह से। अब इसे हम सीधा मिलाएंगे। ये हमें 6 इंच इसकी लेंथ रखनी है। तो यहाँ पर हम ½ इंच ऐड करेंगे स्टिचिंग के लिए, ये हमारा, और प्लस 6 इंच, ये इस तरह से यहाँ पर हो गया। इसे इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर हम ½ इंच लेंगे यहाँ पे, ये इस तरह से ½ इंच। और हम अपने गले का शेप देंगे, ये इस तरह से ½ इंच। ये हमारा गले का शेप हो गया। अब मैं अपने आर्म होल का शेप दूंगी। ये मैंने फिटिंग पॉइंट तब सेक देना है, ये मैंने 1.5 इंच से पे दिया हुआ है, 1 इंच पर दिया हुआ है ये वाला। तो इस तरह से हमने इसको सेक देना है। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारी कमर 30 इंच है, और 30 इंच का 4th पार्ट होता है 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच। तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, ये इस तरह से। और प्लस हम यहाँ प्लेट्स डालेंगे। तो हम 1 इंच प्लेट्स के लिए अटैच
एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हमारा प्लेट्स के लिए 1 इंच हो गया, 7.5 इंच हमारी जो कमर है प्लस 1 इंच प्लेट्स के लिए। और अब हम अपना मार्जिन लेंगे, तो मार्जिन हमने 1.5 इंच की ली हुई थी, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन, क्योंकि हमने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच की मार्जिन लेंगे। और अब हम इस लाइन को और इस लाइन को मार्जिन की लाइन से मिला देंगे इस तरह से। इसे हमने इस तरह से मिला देना है। ये हमारा हो गया। अब हम इसे पहले कट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर इसको भी कट कर लेंगे। ये हमारा हो गया। इस तरह से हमने इसमें शेप दे दिया है ऐसे। अब हम अपनी प्लेट्स का निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ से हम अपेक्स पॉइंट निकालेंगे। ये चेस्ट जो है वो 9, तो टोटल 36 है, 36 और प्लस 4 40 होगा। 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर हम 10 इंच पे मार्क कर लेंगे ये इस तरह से। तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट है। ये इसी के राइट में हमें यहाँ पर शोल्डर की साइड वाली डॉट लगानी है। तो ये हम 3.5 इंच पर लगाएंगे। ये यहाँ पर बिल्कुल 10 इंच पे यहाँ पर हमें शोल्डर की डॉट लगानी है। 3.5 इंच हमने इसको यहाँ तक ये मार्क कर लिया। प्लस हम दोनों तरफ 1/4 इंच इधर 1/4 इंच इधर हम प्लेट्स बनाएंगे। टोटल 1/2 इंच की हमें प्लेट्स बनानी है। हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने इसे ड्रॉ कर लिया। हमें टोटल 1/2 इंच की प्लेट्स बनानी है। और यहाँ से बिल्कुल इसके राइट में, बिल्कुल इसके सामने ही, यहाँ से तकरीबन 4 इंच पर हम ये दूसरी जो प्लेट्स यहाँ पर बनाएंगे वो 4 इंच पर बनाएंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच की गैप इस तरह से करेंगे। 1.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। अब मैं यहाँ से 3.5 इंच पर ये निशान लगाऊंगी इस तरह से 3.5 इंच पर। इसके दोनों साइड मैं 1/2 इंच लूँगी प्लेट्स डालने के लिए। तो 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ, टोटल हमारी 1 इंच की प्लेट होगी। दोनों को मिला के मैं इसे सीधा ड्रॉ कर दूंगी इस तरह से ऐसे। मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे, क्योंकि जो हमारा तुरपाई का कपड़ा होता है वो हम जब भी लेते हैं वहाँ पर स्टिचिंग करते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं। इस तरह से यहाँ पर मैं सीधी ले लूँगी ये इस तरह से। अब भी यहाँ से इधर 2 इंच, ये इस तरह से हमने यहाँ पे इधर 2 इंच पे निशान लगा दिया। ये हमारा 2 इंच पे इधर यहाँ आ रहा है। यहाँ से मैं एक प्लेट्स डालूंगी ऐसे इस तरह से। तो ये मेरी टोटल 1/2 इंच होगी, 1/4 इंच इधर 1/4 इंच इधर। तो मैं इसको ड्रॉ कर लूंगी ये इस तरह से। हमने 1/4 इंच की ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से 2 इंच फिर इधर आएंगे, 2 इंच पे 2 इंच ये साइड यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। और यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे एक ये यहाँ पर। और 1/2 इंच इधर लेनी है, 1/2 इंच इधर लेना है। ये 1/2 इंच प्लस ये 1/2 इंच इस तरह से। तो ये हमारी जो फ्रंट की शेप ड्राफ्टिंग है कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी 4 प्लेट्स हो गई। इस तरह से हम इसे पकड़ के सिल लेंगे ये इस तरह से। तो यहाँ पर मैं कट कर लूँगी, पहले सेंटर में कट लगा लूँगी। ये मेरी फ्रंट है। अब मैं बैक की कटिंग करूँगी। फ्रेंड्स ये हमने पेपर लिया हुआ है, इसे डबल फोल्ड कर लिया है। तो हम इसे एज इट इज मार्क करेंगे, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था। 1.5 इंच हमने तुरपाई के लिए लिया था, 1/2 इंच इस साइड हमें शोल्डर में दबाने के लिए 1/2 इंच लिया हुआ था मार्जिन। और यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था वो इस प्लेट और इस प्लेट के लिए। जब ये दोनों प्लेट्स हम डालेंगे तो यहाँ पर 1/2 इंच कम हो जाएगा। इन दोनों प्लेट्स के लिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था। तो ये 1/2 इंच में फ्रंट बैक साइड में नहीं लेना है, हमको 1.5 इंच तुरपाई के लिए रखना है, प्लस 1/2 इंच शोल्डर की तरफ और प्लस अपनी लेंथ रखनी है। तो हम इसे एज इट इज जैसा है बिल्कुल वैसे ही मार्क करेंगे, बट हम 1/2 इंच कम लेंगे। तो हम यहाँ से इस पर 1/2 इंच देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इस साइड यहाँ और यहाँ पर बिल्कुल ये यहाँ पर। तो यहाँ से हम इस निशान को मिलाते हुए 1/2 इंच यहाँ पर हम कम लेंगे, तो इसको ऐसे रखेंगे। और प्लस हमने जो ये 0.2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है बटन पट्टी के लिए, इसे भी हमें नहीं लेना है। तो
इसे हम ऐसे रखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा निकाल के इस तरह से। और प्लस हमने जो ये 1/2 इंच स्टिच एक्स्ट्रा लिया हुआ था इसको कम नहीं लेना है, ये इस तरह से हमने यहाँ पर ये 0.2 इंच लिया हुआ था बटन पट्टी के लिए, जो हमारी सिलाई बटन पट्टी की जाएगी, तो इसको मैंने इस तरह निकाल दिया है एक्स्ट्रा यहाँ पर, और यहाँ पर 1/2 इंच मैंने इस पार्ट को कम कर लिया है। अब मैं इसे एज इट इज मार्क करूँगी। मैं पहले यहाँ देख लेती हूँ मेरा शोल्डर 6 इंच पे सेट है या नहीं। देखिए ये मेरा जो शोल्डर है, यहाँ से हम 6 इंच पर, ये इस तरह से ये मेरा शोल्डर है। अब मैं इसे ऐसे मार्क कर लूँगी यहाँ पर। आप गला अपना चाहें तो 6 इंच ही रख सकते हैं, और चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो मैं इसे बैक का जो गला बनाऊंगी वो 8 इंच का बनाऊंगी, तो मैं उसे नहीं वो कर रही हूँ। और यहाँ पर ये जैसे है बिल्कुल वैसे ही मार्क कर लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैं जो अपना शेप दूंगी यहाँ मैं आधे तक ऐसे दे लूँगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो दूंगी यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर दूंगी, ये इस तरह से। यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर निशान लगा लूँगी और इसको इस तरह से शेप दूंगी ये। और मैंने यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर मैंने 0.2 इंच यहाँ इसमें पहले हटा दिया है, जो ये मैंने बटन पट्टी के लिए लिया हुआ था। 7.5 इंच जो हमारी कमर है, और प्लस मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लेट्स के लिए अटैच किया हुआ है, 1.5 इंच मार्जिन। तो यहाँ पर ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स हम बैक में भी एक डालते हैं, तो ये हमारी मार्किंग मतलब इसका जो ये मेजरमेंट है बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल जैसा है वैसे मार्क कर लिया है। अब ये हम हटा देंगे और यहाँ पर हम अपने गले की मार्किंग करेंगे। तो आप चाहें तो ये इसकी चौड़ाई, अगर इसको डीप करना चाहते हैं तो ये चौड़ाई मेरा फिलहाल ये मैंने 3.25 इंच यहाँ से लिया हुआ है, ये मेरा 3.25 इंच है। तो आप चाहें तो इसको डीप करना चाहते हैं, मतलब जितना है उतना ही रखना चाहते हैं, तो 3.25 इंच यहाँ पे जो है वैसे मार्क कर लीजिए। सबसे पहले मैं इसकी 8 इंच जो रखूँगी वो चौड़ाई यहाँ पे ये, और यहाँ से 3.25 इंच इस तरह से मैं इसका बॉक्स बना लेती हूँ, ये इस तरह से ये हमने कर लिया। अब अगर आप जैसे कि ज़्यादा चौड़ा नहीं करना चाहते तो जितना है बिल्कुल ऐसे यहाँ पर 1/2 इंच की निशान लगाइए और इसको इस तरह से शेप दे लीजिए। लेकिन अगर आप गले को डीप करना चाहते हैं तो इसके लिए एक तरीका और है। यहाँ से जो मैंने 3.25 इंच किया है, यहाँ से आप इसे 3.5 इंच कर लीजिए, या 4 इंच भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया, इसको यूँ, और ये इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लिया ये। अब मैं जो अपना शेप दूंगी यहाँ से, यहाँ पर उतना ही रखूंगी, लेकिन यहाँ से जो मेरा शेप होगा ये इस तरह से हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि अगर हम यहाँ से ज़्यादा करेंगे तो हमारा शोल्डर गिरने लगेगा। तो अगर आप डीप करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल मैं ज़्यादा डीप नहीं करूँगी, तो मैंने जो ये फर्स्ट वाली मार्किंग की हुई है मैं इसी पर इसे कट करूँगी। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा 1.5 इंच तुरपाई के लिए इधर है, इतना सीधा करूँगी। ये हमारा तुरपाई के लिए है, तो यहाँ पर मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। जो हमारा है वो 7.5 इंच है, और प्लस 1 इंच हमने प्लेट्स के लिए अटैच की हुई थी, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, 8.5 इंच पर, ये इस तरह से 8.5 पर। अब यहाँ से मुझे 4 इंच पर, यहाँ ये 4 इंच यहाँ आ रहा है, यहाँ पर हमें प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ पर प्लेट्स के लिए मैं 5 इंच ले लूँगी इस तरह से, ये 5 इंच यहाँ आ रहा है, इसे मैं स्ट्रेट ड्रॉ करूँगी ऐसे, और यहाँ से 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड, टोटल हमारी 1 इंच की प्लेट्स होगी। तो इस तरह से हम इसे करेंगे और इसे इस तरह से सीधा कर मिला लेंगे, ये इस तरह से, ये इस तरह से हम इसे मिला लेंगे ये ऐसे, और यहाँ से हम इसे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधा। तो फ्रेंड्स ये हमारा ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है इसकी। अब हम इसे काट लेंगे।
ये हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स, इसे हटा देंगे। ये हमारा बैक हो गया और ये हमारा फ्रंट हो गया। फ्रेंड्स अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पर मार्क करूँगी तुरपाई के लिए, 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इस साइड। इसे मैं सीधा मिला लूँगी इस तरह से। अब मैं अपने आस्तीन की लेंथ लूँगी स्लीव्स की 5 इंच और इधर भी मैं 5 इंच पर मार्क करूँगी। अब इस निशान को भी मैं सीधा ड्रॉ कर लूँगी, ऐसे मिला लूँगी इसे सीधा इस तरह से। अब मैं यहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, 3 इंच यहाँ और 3 इंच यहाँ पर। इस निशान को भी मैं सीधा मिलाऊंगी ऐसे। अब मैंने जो अपना बैक पार्ट कट किया हुआ था उसे लेंगे हम। यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे। जो ये हमारा मार्जिन है, ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इसे हम फिटिंग के निशान तक इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। ये हमारा 7 इंच आ रहा है, आप देख सकते हैं 7 इंच आ रहा है। तो प्लस हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 7 आ रहा है चूंकि, तो हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ से इस तरह से तिरछा में हम 7.5 इंच, इस तरह से तिरछा 7.5 इंच यहाँ पे हो रहा है। 7.5 7 उसमें आ रहा था तो हमने ½ इंच एक्स्ट्रा किया तो ये 7.5 हो गया। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे मार्क कर लिया और यहाँ पर 2-3 इंच से हम ऐसे यहाँ पर तिरछा शेप दे देंगे इस तरह से, राउंड शेप ये हमने दे लिया। और प्लस हमारी जो आस्तीन की बिशप है मोरी वो 5.5 इंच है। अब हम इसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इस पर थोड़ा सा तिरछा रखते हैं इसे। और प्लस हम 1.5 इंच अब यहाँ पर मार्जिन के लिए जो हमने सीम अलाउंस के लिए उसमें ऐड किया हुआ था एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो यहाँ पर भी 1.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ पर भी एक्स्ट्रा ये। अब इस निशान को मिलाएंगे ऐसे और यहाँ से थोड़ा राउंड शेप देंगे। अब हम कट कर लेंगे। हमको ये निशान कट करना है, ये वाला इस तरह से। ये हो गया, हम यहाँ पे सेंटर का मार्क कर देंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये हमने सेंटर से यहाँ पर हम 1.25 इंच का शेप देंगे। सेंटर से थोड़ा ½ इंच इधर ही रखना है। इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब हम अपनी बटन पट्टी कट करेंगे। तो हम इसको नाप लेंगे कि हमारा कितना है। ये हमारा 9.5 इंच है, तो हम 9.5 इंच की बटन पट्टी भी कट करेंगे। तो ये 9.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया इस तरह से। और यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच पर इधर भी। इसे मैं सीधा मिलाऊंगी इस तरह से। अब हम इसे कट करेंगे। हम दोनों पार्ट्स को ऐसे मिला के रखेंगे। हमें 2 बटन पट्टी चाहिए, एक बटन पट्टी और एक काज पट्टी। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारी बटन पट्टी कट हो गई। अब मैं आपको पाइपिंग कट करना बताऊंगी, जो हम तिरछी पाइपिंग लगाते हैं और एक पट्टी भी बोलते हैं, उसे बैस स्ट्रिप भी बोलते हैं। तो मैं आपको वो बता देती हूँ। तो ये हमारा जो है सीधा कपड़ा है, ये हमारा जो कपड़ा होता है सीधा होता है। तो उसको जब भी हम काटते हैं तिरछे कपड़े में काटते हैं, और ताकि हमारा कपड़ा स्ट्रेट होना चाहिए, तनना चाहिए, उसमें स्ट्रेचनेस होनी चाहिए। तो ये पेपर है, इसमें तनाव नहीं होगा, लेकिन हम कट करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं इसे तिरछे में सीधा तिरछा कर लूँगी ऐसे, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से ऐसे। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट करूँगी। 1.5 इंच पर इधर निशान लगा लूँगी और 1.5 इंच पर यहाँ इसे मिला लूँगी ऐसे। इस तरह से फिर 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और फिर ऐसे ही मैं एक पट्टी कट कर लूँगी। आपकी मेरी हड्डी बन चुकी है, लेकिन आप पूरा निशान लगा के इस तरह से आप अपनी तिरछी पट्टियाँ कट कर सकते हैं। ये हम गले पर पाइपिंग लगाते हैं, इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से।
ये हमारी कटिंग हो गई इस तरह से। ये हमारे 4 पार्ट्स हैं, इनको हम इस तरह से कट करते हैं, इधर भी इस तरह से और इधर भी इस तरह से, ऐसे हम कट कर लेते हैं। ये इस तरह से इधर निशान लगाएंगे, ये इधर इस तरह से ऐसे है। और जब हमें इन पट्टियों को जोड़ना होता है तो ये हमारा कम वाला पार्ट है, ये ज़्यादा, तो इधर वाला पार्ट ऐसे रखते हैं, एक पट्टी ऐसे होनी चाहिए और एक पट्टी ऐसे होनी चाहिए। तो इसको ऐसे हम पकड़ के यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं, इस तरह से लंबी बना लेते हैं एक डोरी, और फिर इसको हम पाइपिंग लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये मेरी स्लीव्स हो गई, ये हमारी बाइस स्ट्रिप्स और ये भी पट्टियाँ हो गई गले पर पाइपिंग लगाने के लिए, और ये हमने बटन पट्टी का कपड़ा कट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक